one question from the topic understanding media. जो लास्ट बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चन है, वो हमने अच्छी तरह डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जैसे वेदर मीडिया इज इंडिपेंडेंट और नॉट, डिस्कस, और सिंपली इन थोड़ा सा चेंज होके भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? मीडिया इज इंडिपेंडेंट, क्यों मीडिया इंडिपेंडेंट है? क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना। अगर लोगों ने भी अपने कुछ व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो मीडिया दिखाता है। हम ये नहीं कह सकते कि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, it is independent, but in some ways its freedom is restricted. कई बार इसकी फ्रीडम क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तब आप अपने वो 2 पॉइंट बता सकते हो। कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट क्या है? सेंसरशिप, कि गवर्नमेंट सेंसरशिप लगाती है, ठीक है। फिर सेंसरशिप का अलग से क्वेश्चन कि वो सेंसरशिप क्या है, उसका मीनिंग हो गया, ठीक है ना। वो सेंसरशिप, उसका एग्जाम्पल भी आप बता सकते हो। देन और दूसरा क्या है रिस्ट्रिक्शन मीडिया पे? Yes, its relation with the business house. ये सारा कुछ हमने डिटेल में किया हुआ है। तो मीडिया इंडिपेंडेंट है या नहीं है? अगर मीडिया इंडिपेंडेंट है तो वो डेमोक्रेसी का रोल पूरा इंडिपेंडेंस में आ जाएगा, ठीक है। नॉट इंडिपेंडेंट तो वो सेंसरशिप वाले और बिजनेस हाउस का रोल वो नॉट इंडिपेंडेंट में आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो आप दोनों चीजें बताओगे। अगर आपको पूछा जाता है कि हाउ इट इज इंडिपेंडेंट, तो आप वो बताओगे। अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया, तो आप सेंसरशिप और बिजनेस हाउसेस के साथ रिलेशन बताओगे। क्लियर हो गए सारे कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएं, तो आप कैसे इनको कर सकते हो, ठीक है। जैस्मीन, क्लियर? दोनों ये क्लियर हो गए क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी बेटा, कौन सी रिपोर्ट? बैलेंस रिपोर्ट। वो तो उसी में हो गया ना, मीडिया के हम कह सकते हैं कि इट्स रोल इन डेमोक्रेसी। अगर हम कहें ना कि डिटरमिन द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया, तो इट शुड प्रोवाइड अ बैलेंस रिपोर्ट। वहां पे हम बात कर सकते हैं कि इसको बैलेंस रिपोर्ट देनी चाहिए, बट समटाइम्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ बिजनेस हाउस इट डजंट प्रोवाइड द बैलेंस रिपोर्ट। तो ये हम पे डिपेंड है, हमने किस पॉइंट को कहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आपको क्वेश्चन कैसा आता है उस पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैसा होगा, ठीक है ना। अगर तो सीधा सीधा क्वेश्चन है तो आपको पता है सीधे सीधे पॉइंट्स लिखने हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आता है कि डिस्कस या एक्सप्लेन, तो आप अपना थोड़ा सा व्यू उसमें बता सकते हैं। अगर तो क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स और एक्सप्लेन द रोल, सीधा तो सारा आप सिंपल सिंपल बता दोगे, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप इंक्लूजन या लास्ट में अपनी एक व्यूज बता सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ऐड ऑन कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है ना, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? एनी अदर डाउट? ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल है, एग्जांपल है कि कैसे मीडिया बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है या बायस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एग्जांपल है, अगर आपको एग्जांपल पूछा जाता है देन यू कैन एक्सप्लेन इन लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में तो वैसे ही आपके पास लिमिटेड 4-5 पॉइंट्स होते हैं, है ना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का 6th टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन। Topic of geography, chapter number 6, natural vegetation and wildlife. So natural vegetation, natural word clear है कि it is natural, इसमें human की कोई intervention नहीं है। With your notebook खाली come here. It is natural. Natural means no human intervention is here. कि humans ने इसमें इनको ग्रो नहीं किया है। वेजिटेशन की जो भी हमें प्लांट्स, फॉरेस्ट मिल रहे हैं, सो वेजिटेशन मींस जो भी प्लांट कवर हमें अपनी अर्थ के ऊपर दिखता है, प्लांट कवर, फॉरेस्ट, प्लांट्स, ग्रासलैंड, जो भी हमें वेजिटेशन दिखती है। वेजिटेशन मींस
उसमें फॉरेस्ट भी आ गई, उसमें ट्रीज, ग्रास, श्रब, सब कुछ, हर तरह के प्लांट्स आ गए, ठीक है। वो क्या हो गए हमारे वेजिटेशन। और कौन सी वेजिटेशन? नेचुरल। जो नेचुरल है वो हमने नहीं उगाई है, इट इज नेचुरली ग्रोन ऑन आवर अर्थ इन डिफरेंट रीजन्स। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, और उस नेचुरल वेजिटेशन में जो हमें क्या मिल रही है? वाइल्ड लाइफ, ठीक है। क्या मिल रही है हमें वहां पे? वाइल्ड लाइफ कैसी है। टॉपिक का नेम क्लियर हो गया? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर नेचुरल वेजिटेशन का हमने मीनिंग करना है तो क्या होगा? नेचुरल वेजिटेशन मीन्स all the plant cover, forest cover which is grown without human intervention, ठीक है, which is grown naturally, clear? Which is grown naturally, meaning clear हो गया? उसके बाद this natural vegetation depends, it grow differently in different regions. जो natural vegetation है, सबसे पहले ये क्या है? It grows naturally, है ना, and it grows without human intervention. और we find different vegetation in different areas. Natural vegetation, अगर आप हिली एरियाज पे जाते हो, वहां पे आपको डिफरेंट ट्रीज रास्ते में दिखते हैं, तो वो अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे अपने एरियाज में आपको जो ट्रीज हैं वो अलग तरह के दिखते हैं। नो नीड टू शेयर द बुक, हार्दिक कम है, नो नीड। आप उधर से आवाज आ रही है, कौन यूज कर रही है? बाय स्टैंड अप, व्हाट इज योर नेम? क्या नेम है? तरुण। उसको बाद में ऐसे बॉक्स में निकाल के सेशन कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट किसी और को हैंड ओवर कर देना, अब आप गलती करो इसको, हमने तो वो संभाल के रखा था, ठीक है ना? Clear? So natural vegetation, it grows naturally without human intervention. In different region we find different types of vegetation. अब हिली एरियाज में हमें और तरह के ट्रीज दिखते हैं, प्लेन एरियाज में हमें और तरह के दिखेंगे, अगर डेजर्ट एरिया जाएंगे वहां हमें और तरह की नेचुरल वेजिटेशन दिखेगी। ये नहीं कि किसी के गार्डन में कुछ फ्लावर्स लगे हुए, नेचुरली जब हम ट्रेवल कर रहे हैं, वी आर ऑन द वे, रोड्स में, बसेस में, ट्रेन्स में, आपने अगर बाहर देखा होगा तो जो नेचुरल आपको रास्ते में भी कई बार दिखते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं ट्रीज। अगर आप हिली एरियाज में जाते हो, हिल स्टेशंस में जाते हो, तो वहां पे आपको डिफरेंट तरह के ट्रीज दिखेंगे। अगर यहाँ पे जाते हो प्लेन एरियाज में, कई कोस्टल एरियाज में, तो वहां डिफरेंट तरह के दिखते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन वी फाइंड इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स मिलती है हमें। सो वो डिफरेंट टाइप्स, हम सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स हमें मिलती क्यों, व्हाट आर द रीजंस। ये डिफरेंट टाइप्स हम इस टॉपिक में सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि उन डिफरेंट टाइप्स का रीजन क्या है जो हमें अलग अलग तरह की वहां पे वेजिटेशन मिलती है। Why we find different type of vegetation in different areas? तो रीजन क्या है उनके? फर्स्ट कि in every area there is a close relationship between the height of land and vegetation. रीजन क्या है? क्लोज रिलेशनशिप किसकी है? बिटवीन वेजिटेशन जो हमें वहां पे मिल रही है एंड हाइट ऑफ लैंड, ठीक है। तो इसलिए अब अलग अलग एरियाज की हाइट अलग अलग है, तो वहां पे वेजिटेशन, पहला रीजन क्या है? हाइट ऑफ लैंड डिफर, सो दैट इज व्हाई वेजिटेशन आल्सो डिफर्स, ठीक है। सो विद द चेंज इन हाइट से फर्क क्या पड़ता है? विद द चेंज इन हाइट क्लाइमेट चेंजेस, हाइट चेंज होती है तो हाइट से किसमें फर्क आता है? क्लाइमेट से।
अगर हम हिली एरियाज में जाते हैं, हाइट पे होते हैं, तो वहां पे क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड। यहाँ पे अगर समर भी है तो वहां का एरिया हमें कैसा लगेगा, कोल्ड लगेगा, ठीक है। सो विद द चेंज इन हाइट क्लाइमेट चेंजेस एंड चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो उसके साथ क्या चेंज हो जाती है, नेचुरल वेजिटेशन भी। So growth of vegetation also depends on temperature and moisture। और क्लाइमेट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, क्लाइमेट में टेम्परेचर भी आ जाता है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, और साथ ही साथ वहां पे ह्यूमिडिटी कैसी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी कौन से एरियाज में ज्यादा होती है, ये हमने रेन वाटर साइकिल में भी किया था, है ना। तो ह्यूमिड डे जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है या बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हो जाती हैं, तो वो उसी टाइम रेनफॉल का भी रीजन बनती है वो, है ना। तो ह्यूमिडिटी वहां कैसी है, रेनफॉल कैसी है, उस पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोइल। तो अब हाइट पे डिपेंड हो गया, क्लाइमेट होगी, क्लाइमेट में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होगी, और इसी के साथ और कौन सा फैक्टर है, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, कि सॉइल कितनी थिक है, वहां पे रॉकी सरफेस है, सैंडी सरफेस है, या फर्टाइल सॉइल है, किस तरह की सॉइल है, ठीक है। उस पे भी डिपेंड करता है कि वहां की वेजिटेशन कैसी होगी। ठीक है। On the slope of mountain, it also depends what type of vegetation we see. Slope है तो वहाँ water retain कम करेगा, ठीक है। अगर plain area है वहाँ पे retain ज्यादा करेगा, तो वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ पानी खड़ा होगा। स्लोप एरिया में पानी खड़ा नहीं रह सकता, वहाँ पे अलग अलग तरह की वेजिटेशन होती है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी, ठीक है। सो ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कि कोई वेजिटेशन किस टाइप की है, या वो थिक है, डेंस फॉरेस्ट है या डेंस नहीं है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, आप हाइट पे, ठीक है, क्लाइमेट पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं which affect the natural vegetation. So all these are different factors on which natural vegetation depends, and it varies from place to place. So why we find different types of vegetation? Factors clear हो गए, ठीक है। और इसी के साथ अब टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल भी इसके साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल साथ में। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए ऑन विच नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स। अब नेचुरल वेजिटेशन की मेन 3 टाइप्स हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो 3 मेन टाइप्स, जिसमें से कि फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकेंड ग्रासलैंड्स, एंड देन थर्ड इज श्रब्स। फॉरेस्ट का नाम भी आपने सुना हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, वहां पे डेंस फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, डेंस नहीं भी हो सकते, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं, ठीक है। सो ग्रासलैंड, जहां पे हमें सिर्फ ग्रास ही ग्रास दिखती है, और ये ग्रास ये नहीं कि बहुत छोटी छोटी, जैसे हमारे गार्डन में ग्रास है, ये ग्रास लंबी 10 to 12 फीट हाई ग्रास, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे मिलते हैं ग्रासलैंड्स हमें, ठीक है, नहीं, ठीक है। देन श्रब्स, श्रब्स हम डिस्कस करेंगे। श्रब्स होते हैं जो प्लांट्स हैं, ग्रासलैंड तो सिर्फ ग्रास हो गई ना, श्रब्स में प्लांट्स हैं लेकिन उनकी हाइट ज्यादा नहीं है कि वो ट्री बन जाए, ठीक है, दे आर जस्ट प्लांट्स, ठीक है। क्लियर हो गया, 3 टाइप्स। अब इन 3 टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू दीज 3 टाइप्स। फर्स्ट है फॉरेस्ट, विच, और ये कहाँ पे ग्रो करती है, जहां टेम्परेचर भी ज्यादा है, रेनफॉल भी ज्यादा है। वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल दे बोथ आर प्लेंटीफुल, ठीक है। टेम्परेचर, ये
नेचुरल वेजिटेशन की ही टाइप्स है, हमारा टॉपिक ही नेचुरल वेजिटेशन है। नेचुरल मीन्स जो अपने आप ग्रो कर रही है, हमने अपने घर के गार्डन में उनको नहीं उगाया, ठीक है, या हमने कोई गार्डन या हम कोई प्लांटेशन नहीं कर रहे, ऑल दीज आर नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो करेंगे, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर और रेनफॉल वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ठीक है, वहां पे दोनों चीजें हाई हैं। देन और फॉरेस्ट क्या है, ट्री कवर, वहां पे ट्री से ट्रीज है, ट्री का कवर दिख रहा है हमें, है ना, ट्री से कवर है पूरा एरिया। सो टेम्परेचर एंड रेनफॉल दे आर प्लेंटीफुल to cover the support area, there we can find these forests, and depending on these forests, some forests are dense and some forests are open, ठीक है, कुछ घने जंगल होते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है grassland, so grasslands which grow in the region of moderate rain, तो grassland कहाँ पे होते हैं, जहाँ रेनफॉल कैसी होती है, मॉडरेट, ठीक है, यहाँ पे हाई, जहाँ फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, जहाँ हाई रेनफॉल होती है, और ग्रासलैंड जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है, और श्रब्स जहाँ पे लो रेनफॉल है या वो ड्राई रीजन है, ठीक है, लो रेनफॉल, टेम्परेचर की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ रेनफॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेनफॉल जहाँ पे हाई है वहां हमें फॉरेस्ट मिलेंगे, जहां मॉडरेट है वहां पे हमें क्या मिलेगा, ग्रासलैंड मिलेंगे, और जहां पे लो है वहां हमें क्या मिलेगा, श्रब्स, क्लियर। यस, माय वॉइस इज क्लियर नामी एंड वैभव। अब ये फैक्टर्स हमें क्लियर हो गए, ठीक है। सो चेंजेस इन वेजिटेशन in different areas, it depends because of these different climatic conditions, ये सारी climatic condition है ना, जो हमने climate का फैक्टर देखा है ना, हाइट तो डिपेंड करेगी ही करेगी, लेकिन ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ठीक है। सो these natural vegetation vary due to all these climatic conditions. उसके बाद अब डिफरेंट हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, उन टाइप्स के साथ साथ हम वहां की वाइल्ड लाइफ भी डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ मीन्स वहां पर जो एनिमल्स हमें उन फॉरेस्ट में मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ये फैक्टर मैं इरेज कर दूं, फैक्टर्स आपने नोट कर लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स में अब हम आ जाते हैं, रीजंस, फैक्टर्स कि व्हाई दे आर डिफरेंट, वो हमने कर लिए। अब डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट भी जो है वो डिफरेंट टाइप के आगे है, फॉरेस्ट की भी आगे डिफरेंट टाइप है। फॉरेस्ट हमें पता है कि दे आर ट्री कवर्स, ट्री कवर है मोस्ट ऑफ द एरिया दैट इज कवर्ड बाय ट्री, मे बी डेंस और दे आर नॉट मे बी डेंस, डिफरेंट टाइप के हैं। अब इसमें दो तरह के हम करेंगे, ट्रॉपिकल, फर्स्ट दे आर ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड डेसिडस, दो तरह के करेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट तो है ही साथ साथ में, ठीक है, एक है एवरग्रीन एंड डेसिडस, ठीक है, दो तरह के ट्री हैं, एवरग्रीन एंड डेसिडियस। उसके बाद एवरग्रीन जो है वो ट्रॉपिकल टेम्परेट भी होंगे, डेसिडियस भी ट्रॉपिकल टेम्परेट, ठीक है। अब फॉरेस्ट पहले हम एवरग्रीन और डेसिडियस देख लेते हैं, बाद में उनकी नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे, ठीक है। एवरग्रीन एंड डेसिडियस, उसकी आगे फर्दर टाइप्स होंगी, वो डिपेंड करेंगे कि कौन से रीजन में ये ट्रीज मिल रहे हैं।
पहले तो ये दोनों वर्ड क्लियर होने चाहिए। एवरग्रीन मतलब दे आर ग्रीन फॉर एवर, है ना। एवरग्रीन कि वो ग्रीन रहते हैं हमेशा, दे आर ग्रीन फॉर एवर। And deciduous means they are not green throughout the year, they changes with the changes in season। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग्स, वर्ड का मीनिंग पता चल गया, उसी से इनके फीचर्स भी, क्योंकि ये डिफरेंस भी आपको आ सकता है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस, डिफरेंस बुक में दिया नहीं है, वो आपको अपने आप करना है। एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है? These forests are green forever the year. There is no such different particular season in which they shed their leaves. ठीक है, evergreen में they are evergreen and they are also called rain forest. इनको हम क्या कहते हैं? rain forest, और इनको हम कहते हैं monsoon forest। ठीक है, इनको कहते हैं रेन फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून सीजन भी चेंज होता रहता है, इट इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मॉनसून जैसे हमने लोकल विंड्स पढ़ा भी था, मॉनसून और लोकल विंड्स, है ना, सीजनल विंड्स है वो, सीजन टू सीजन चेंज होती हैं, है ना। तो मॉनसून फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन फॉर थ्रू आउट द ईयर, इन अ पर्टिकुलर सीजन they shed their leaves। ठीक है, deciduous forest क्या करते हैं? They shed their leaves in a particular season, और in dry season आप लिख सकते हो। ठीक है, they shed their leaves in dry season to conserve their water। और उसके बाद in evergreen forest they are evergreen throughout the year, and there is no such particular season in which they shed their leaves, so they don't shed their leaves। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया बिटवीन द एवरग्रीन एंड डेसिडुअस। यस, हार्दिक, एंड साथ में क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन। यस, आर्यन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन एंड डेसिडुअस। हाँ जी, हार्दिक। आप क्या करते हो? हाँ जी, बोलो। Yes, very good. So evergreen forest, they don't shed their leaves, ठीक है, and there is no such particular season in which they shed their leaves। और किस सीजन में? ड्राई सीजन में, ठीक है, in dry season। ठीक है, we will continue this topic।